स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आई एम नवीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन एडेप्स। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कम्युनिटी टाइप सॉल्यूशंस। और इससे पहले 157 तक के सभी आंसर जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 158 से लेकर 168 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 158 में हमें पूछा है, बाय सेलिंग ए टैप रिकॉर्डर फॉर ₹1040 अ मैन गेन्स 4%। मतलब एक टेप रिकॉर्डर को बेचकर 1040 का एक आदमी को 4% का गेन होता है। इफ़ ही सेल्स एट ₹950 हिज लॉस परसेंट विल बी। अगर वो इसे 950 का बेच दे तो उसे कितना लॉस परसेंट होगा, हमें यहाँ ये बताना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर टेप रिकॉर्डर का हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, तो मैं यहाँ सेलिंग प्राइस लिख लेता हूँ कि मेरे पास सेलिंग प्राइस है 1040 और साथ में गेन परसेंट मुझे गिवन है जो कि है 4%। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें कॉस्ट प्राइस निकालूंगा इसका। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू में 100 और 100 प्लस गेन परसेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो है 1040 मल्टीप्लाई बाय 100 और 100 प्लस गेन, यानी कि 100 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1040 और यहाँ 2 0 और हो जाएंगी 100 से मल्टीप्लाई करके और 104 नीचे। तो 104 1 जा 104 और ये 3 0 यहाँ लग जाएंगी। तो इस तरह से जो इसका कॉस्ट प्राइस आता है टेप रिकॉर्डर का वो आ जाता है ₹1000। तो ये ₹1000 का कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कि अगर वो 950 का बेच दे तो लॉस परसेंट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अब वो बेचना है उसे 950 का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ लॉस दिख रहा है, क्योंकि ₹1000 का खरीदा था और बेच कम कर रहे हैं ये, तो यहाँ पर लॉस दिख रहा है। तो पहले हम लॉस निकाल लेंगे। लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि 1000 है, सेलिंग प्राइस 950 है। तो इस तरह से जो लॉस हो गया वो आ गया ₹50 का। ₹50 का लॉस आ गया। अब हम लॉस परसेंट हमसे पूछा है यहाँ पर, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन में CP इंटू में 100। तो जो लॉस है वो 50 है, CP हमारा यहाँ पर देखिए यहाँ पर है यहाँ 1000, तो यहाँ CP 1000 रख देंगे और इंटू में आएगा 100। तो देखिए यहाँ ऊपर 3 0 हैं तो नीचे के 3 0 ये कैंसिल हो जाती है। तो इस तरह से लॉस परसेंट आ जाता है 5%। तो 5% इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ लॉस परसेंट जो है वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए यानी कि 5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 159 में हमें दिया है इफ़ 18, A, B, -3 आर इन AP। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो A प्लस B किसके इक्वल होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक तरह की मतलब सीरीज होती है जिसमें कि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे कि सपोज कीजिए अगर मैं लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 का ही डिफरेंस है। तो ये एक तरह की क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको बोलूँ कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि A2 में से A1 को निकालें या हम A3 में से A2 को निकालें, मतलब माइनस करें, हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, देखो अगर A2 में से A1 को लेस करता हूँ तो 4 - 2 2 आएगा इसका। ठीक है, A3 में से A2 को माइनस करता हूँ तो 6 में से 2 माइनस करता हूँ, और सॉरी 6 में से 4 माइनस करता हूँ, 2 आएगा। उसी तरह से अगर मैं 8 में से 6 माइनस करूँगा तब भी 2 आएगा। अब 10 में से 8 माइनस करूँगा फिर 2 आएगा। तो इस तरह से इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है ये कॉमन डिफरेंस के इक्वल होता है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जो होता है इसमें हमेशा सेम होता है। तो इसी का यूज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो देखिए तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ इस हिसाब से कि यहाँ पर मेरा 18, A, B, -3, इस तरह से इसको मैं A1 ले लेता हूँ, इसको मैं A2 ले लेता हूँ, इसको मैं A3 ले लेता हूँ, इसको मैं A4 ले लेता हूँ। तो इसमें से इसको माइनस करूँगा, यानी कि A में से 18 को माइनस करूँ या B में से A को माइनस करूँ या -3 में से B को माइनस करूँ, ये तीनों से ही आंसर क्या आएगा, मेरा सेम आएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने ये वाला और ये वाला ये मैंने साथ साथ रख लिया, जिससे A और B की वैल्यू मुझे आराम से मिल जाएगी। A प्लस B निकालना है क्योंकि मुझे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि A - 18 जो है वो किसके इक्वल है, -3 - B के इक्वल है, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। तो यहाँ A, अब ये B जो है माइनस का तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 3 अपनी जगह पर है, 18 जो है वो माइनस का तो इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर
माइनस प्लस माइनस होता है, तो 18 में से 3 गया आ गया 15। तो ए प्लस बी जो है वो हमें निकालना था, और ये किसके इक्वल आ गया, 15 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 160 में दिया था प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 4:5। तो जो ए और बी की प्रेजेंट एज है वो रेशियो में है 4:5 में। 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 8 साल के बाद अब से, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6। उनकी एज का रेशियो जो है 5:6 हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ बी, यहाँ बी की प्रेजेंट एज बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले जब कभी भी हमें रेशियो में दे रखी हो तो हम उसे एक्स की फॉर्म में ले लेंगे। तो मैं यहाँ इस तरह से लिख लूँगा इसको, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की प्रेजेंट एज जो है वो मैं क्या मान लूँगा 4x एंड 5x रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और यहाँ पर कहा है 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब देखिए 8 ईयर्स के बाद, मतलब मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 8 साल के बाद देखिए इसकी एज क्या होगी 4x प्लस 8 हो जाएगी ए की, और बी की एज क्या होगी 5x प्लस 8 हो जाएगी। और इनका रेशो मुझे गिवन है तो मैंने अपॉन में लिख लिया इसको, वो 5:6 दिया हुआ है। तो इट मीन्स मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि 4x प्लस 8 और 5x प्लस 8 किसके इक्वल हो जाएगा, 5:6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता है, पहले मैं 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ 5 को करेंगे 5x प्लस 8 से, और यहाँ 6 को करेंगे 4x प्लस 8 से। तो यहाँ 5 5 जा 25x प्लस 5 8 जा 40, 6 4 जा 24x 48। इसके बाद यहाँ पर 25x माइनस 24x, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, और यहाँ 48, ये 40 उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। 25x में से 24x गए तो x बचा, और यहाँ 48 में से 40 गए तो 8 बचा। तो इस तरह से x जो है वो 8 के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पर हमसे b की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है, मतलब b की एज पूछी हुई है, b की एज बतानी है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो प्रेजेंट एज बतानी है b की, तो प्रेजेंट एज क्या होगी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट एज जो है b की वो 5x है। तो हम 5x में मतलब x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि प्रेजेंट एज ऑफ b ये मेरा है 5x। तो 5 इंटू में 8 यानी कि 40 ईयर्स, 40 ईयर्स जो है वो इसका राइट आंसर है। तो यहाँ देखें हम ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट है इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पर। अब देखिए 161 में हमें सॉल्व करना है 2x माइनस 3 जो है यहाँ पर दिया हुआ है इक्वल टू x प्लस 2 के। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लिया मैंने। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2x को अपनी जगह पर रहने देंगे, ये x इधर आ गया माइनस का, 2 अपनी जगह पर है, 3 उधर चला गया तो प्लस का हो गया। तो 2x में से x गए x, और यहाँ 2 प्लस 3 जो है वो 5 के इक्वल हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 162 में दिया है हमें कि सब्ट्रैक्ट -5/9 फ्रॉम -3/7। तो हमें 5/9 को 3/7 जो माइनस का उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हम फ्रॉम वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, तो जो कि हमें दी हुई है कि -3/7। इसमें से हमें घटाना है, क्या घटाना है, ये घटाना है, घटाने का साइन लगाएंगे यहाँ पर, क्या घटाना है -5/9, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो -3/7 माइनस माइनस हो गया, ऊपर प्लस, 2 साइन है तो प्लस बन गया। अब 7 और 9 इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो वो आएगा 63। तो 7 की टेबल में 63 कितने पर आता है, 9 जा पे, 9 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27 माइनस का, प्लस 9 की टेबल में 73 आता है 7 जा पे, तो 7 5 जा 35, और प्लस माइनस होता है माइनस, तो 35 में से अगर हम 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, और निशान लगेगा बड़ी संख्या का, 35 बड़ा तो प्लस का निशान है, तो यहाँ प्लस रहेगा, तो 8/63 ये इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर चेक करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 163 में दिया है कि 12 बनानाज आर बॉट फॉर ₹10 एंड 10 बनानाज आर सोल्ड फॉर ₹12, फाइंड गेन परसेंट। तो यहाँ पर 12 बनाना जो है वो 10 रुपये के खरीदे हैं, ठीक है, उसमें से 10 बनाना जो है वो बेचे हैं 12 रुपये के, तो गेन परसेंट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक का हम प्राइस निकाल लेते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होगा एक एक का। तो यहाँ पर इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा कि 12 बनानाज
यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बनानास कितने हैं, ₹10 के। तो एक बनाना का कॉस्ट प्राइस कितना होगा वो मैं निकाल सकता हूँ, डिवाइड में ले जाऊँगा 10/12, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक का। अब उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ, अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस 10 बनाना का निकालेंगे, 10 बनानास, इसका सेलिंग प्राइस जो है 10 बनाना का 12 है, तो एक बनाना का कितना होगा, 12/10। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ गया एक बनाना का और सेलिंग प्राइस भी आ गया यहाँ पर एक बनाना का। तो मैं यहाँ पर कंपेयर करूँगा कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस बढ़ा है, सेलिंग प्राइस बढ़ा है। वैसे क्वेश्चन में देखकर यहाँ लिखा हुआ है गेन परसेंट, गेन तभी होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस जो है बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो हम क्या करेंगे, पहले गेन निकाल लेंगे। तो गेन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं। तो सेलिंग प्राइस है मेरे पास 12/10, जिसमें से मैं माइनस करूँगा 10/12। तो आपस में इसको लेस करने के लिए पहले एलसीएम लेंगे, 10 और 12 का एलसीएम जो है वो 60 आ जाएगा। तो 10 की टेबल में 60 जो है वो आता है 6 पर, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72, फिर माइनस 12 की टेबल में 60 आता है 5 पर, 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 50। तो इस तरह से यहाँ पर आ गया 22/60, ये कि गेन हो गया, ठीक है। अब मुझे गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, गेन अपॉन में CP इंटू में 100, ये फॉर्मूला होता है। तो गेन, अब यहाँ देखिए गेन कितना हमारा 22/60, फिर डिवाइड का साइन, फिर CP लिखना है। तो CP यहाँ पर ये रहा हमारा 10/12 है, डिवाइड बाय 10/12 और इंटू में 100। तो यहाँ पे 22/60 इंटू में 12 ऊपर और 10 नीचे, ठीक है। ये रेसिप्रोकल हो गया, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और इंटू में 100। तो यहाँ पर देखिए 1 0 से ये 1 0 उड़ गई, ये 12 1 जा 12, 12 5 जा 60 और 5 से ये कट जाता है 2 जा पे, 5 2 जा 10। तो यहाँ पर बचता है हमारे पास 22 इंटू में 2, तो क्या आ जाता है 44%। इस तरह से हम कह सकते हैं गेन जो है 44% आया। तो यहाँ पर हम देखें ऑप्शन डी से बिल्कुल राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 164 में हमें दिया है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज, तो जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। देखिए मैं यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इनके बीच में ये जो दूरी होगी हर जगह पर, इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। अगर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर होगी, हर जगह पर ये 3 सेंटीमीटर मैंने इस तरह से रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें सेम होता है, ठीक है, या इक्वल होता है। तो यहाँ पर सेम तो नहीं लिखा हुआ, इक्वल लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 165 पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 165 में दिया है कि 4 चेयर्स 3 टेबल्स कॉस्ट ₹2100 एंड 5 चेयर्स 2 टेबल्स कॉस्ट ₹1750। तो हमें कॉस्ट निकालनी है चेयर और टेबल की सेपरेटली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं चेयर्स को x मान लूँ और टेबल को y मान लूँ तो मैं इसको इस तरह से इक्वेशन बना सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट चेयर्स जो है वो x है चेयर, और टेबल जो है वो y है। तो यहाँ पर लिखा है कि 4 चेयर्स, तो 4 चेयर का मतलब 4x हो गया प्लस 3 टेबल यानी कि 3y, क्योंकि टेबल को y माना हुआ है, तो ये मिलाकर 2100 के बराबर है। दूसरी तरफ क्या है कि 5 चेयर है तो 5x हो गया, और 2 टेबल्स है तो 2y हो गया, और ये दोनों मिलाकर 1750 के बराबर है। अब क्या करना है, हमने इसे सॉल्व करना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ सेम नहीं है कुछ भी, x और y एक जैसा नहीं दिख रहा, तो अभी ऐड या लेस कराने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेम करेंगे कोई भी एक टर्म को। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 5 है तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करा लेंगे इस पूरी इक्वेशन को, और ये 4 है तो इसको यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करा लेंगे पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20x प्लस, और 5 3 जो यहाँ हो जाएगा 15y, और 5 को 2100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10500। उसी तरह से यहाँ 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 8y, और 4 को 1750 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 7000। अब ये जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट और सेकंड बनी है, अब देखिए यहाँ पर जो है सेम आ गया मैं x, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इस वाले में से इस इक्वेशन को, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो इसमें से हम इसको लेस कर रहे हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो 15 में से यहाँ 8 गए तो आ गया हमारे पास 7y। ऊपर से इसको लेस करेंगे तो आएगा ये 3500। इससे y की वैल्यू जो ईजिली निकल जाएगी, तो 3500 अपॉन में 7, 7 5 जा, अब यहाँ 500 आ गया है y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके। तो मैं यहाँ 4x प्लस 3y जो है वो 2100 था, इसमें मैं पुट कर लेता हूँ y को। तो 4x प्लस 3 इंटू में 500 इजिकल टू 2100। तो यहाँ 4x इजिकल टू 2100। अब ये 1500 बना है, यहाँ पर 1500 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर इन दोनों को मैं माइनस कर लेता हूँ। तो ये आ जाता है 0 0, यहाँ 6। उसके बाद यहाँ 4x है, तो x इजिकल टू 600 अपॉन में 4। तो 4 से हम कर लेते हैं इसको डिवाइड 600 को, तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 21, या इस तरह से 150 आ जाता है। x की वैल्यू जो है वो आ गई है 150। तो x हमारा क्या था यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा था ऊपर, x क्या है हमारा, x जो है वो चेयर्स है और y टेबल्स है। इसका मतलब टेबल जो आई है हमारे पास वो आई है 500 और जो चेयर्स आई हैं हमारे पास वो आई है 150। तो 150 और 500 इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर चेक करें तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 166 में हमें दिया है द कॉस्ट ऑफ 105 एनवलप्स इज ₹350। हाउ मैनी एनवलप्स कैन बी परचेज फॉर ₹100। मतलब 105 एनवलप जो है उसकी कॉस्ट 350 है, तो 100 रुपीज़ में कितने एनवलप्स आएंगे। तो देखिए ये यूनिटरी मेथड का केस है। यूनिटरी मेथड में हम पहले एक का निकालते हैं और फिर ज़्यादा का निकालते हैं। और इससे पहले जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो भी चीज़ हमें निकालनी है उसको हमें राइट हैंड साइड पर रखना है। तो अब यहाँ देखिए कि हमें निकालना क्या है, एनवलप निकालना है। तो हम इस स्टेटमेंट को जब हम लिखेंगे तो हम इसे राइट हैंड साइड में लिखेंगे एनवलप्स को और लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे रुपीज़ को। तो इस तरह से मैं इसको लिखूँगा कि इन रुपीज़ 350 एनवलप्स कैन बी परचेज्ड। कितने परचेज कर सकते हैं, 105 एनवलप परचेज कर सकते हैं हम 350 रुपीज़ में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ₹1 का निकालेंगे। मतलब पहले एक का निकालते हैं यूनिटरी मेथड में। तो ₹1 में कितने एनवलप परचेज किए जा सकते हैं, तो 105 अपॉन में यहाँ आ जाएगा 350। उसके बाद ज़्यादा का निकालेंगे, हमें 100 रुपीज़ का निकालना है। तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 100 को। तो इन ₹100 एनवलप कैन बी परचेज्ड इज इक्वल टू 105 अपॉन में 350 इंटू में 100। तो अब देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 ये कट गया, 5 से ये कट जाता है, 5 7 जा और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर 7 की टेबल में यहाँ 21 आ जाता है 3 जा पे। तो इस तरह से आता है 3 इंटू में 10, यानी कि 30 एनवलप जो हैं वो परचेज किए जा सकते हैं 100 रुपीज़ में। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 167 में पूछा है अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर। मतलब एक स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो अर्थमेटिक मीन निकाले इन 12 नंबर्स का, ठीक है, जो कि 12 नंबर ऐसे दे रखे हैं हमें और एक नंबर इसमें एक्स भी दिया हुआ है। और तब उसने जब मीन निकाला तो उसने पाया कि मीन जो है वो 12 है। ही फाउंड द मीन टू बी 12। उसने पाया कि इन नंबर्स का जो मीन है वो 12 है। तो वो कह रहे हैं एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपको ये बतानी है यहाँ पर कि एक्स क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मीन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम। तो हम क्या करेंगे, हम इन सभी ऑब्जर्वेशन जो हैं इनका सम करेंगे। एक्स को नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ हम एक्स को ऐड नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको ऐड करें 3 11 7 9 15 13 8 19 17 21 और 14, ठीक है, अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 137 और एक्स अलग है। अब ये कितने नंबर्स हैं टोटल, तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि 12 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम 12 लिख सकते हैं
मीन चेक करें तो मीन जो है वो भी 12 है, तो यहाँ पर हम मीन की जगह पर लिख सकते हैं कि 12 है। बस हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है और हमें x की वैल्यू जो मिल जाएगी। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 137 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा 137 प्लस एक्स और 12 मल्टीप्लाई 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12 हो गया 144 इस तरह से। तो x इज इक्वल टू 144 माइनस 137। अब हम यहाँ पर इसको आपस में लेस कर लेते हैं और आपस में लेस करके इसका आंसर आएगा 7। तो x की वैल्यू जो है वो 7 जो है वो इसका आंसर हो गई। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 168 में कहा है कि 380 मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम बॉयज एंड गर्ल्स हु आर 85 इन नंबर। तो मतलब 380 मैंगोज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कुछ बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, जो कि 85 है नंबर में, मतलब टोटल बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर 85 है। ईच बॉय गेट 4 मैंगो, हर एक लड़के को 4 मैंगो मिल रहे हैं, एंड ईच गर्ल गेट 5, और हर लड़के को 5 मैंगो मिल रहे हैं। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज, तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या होंगे हमें यहाँ ये बताना है। तो देखिए जो जो चीज़ें पता है मैं वो लिख लेता हूँ यहाँ पर। टोटल मैंगोस मालूम है मुझे, वो है हमारे पास 380। टोटल स्टूडेंट जो हैं वो हैं 85, बॉयज़ और गर्ल्स मिलाकर 85 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बॉयज़ को मान लेता हूँ कि मैं x है, और जो गर्ल्स हैं वो क्या होंगी 85 माइनस एक्स, मतलब कि अगर टोटल में से बॉयज़ को लेस कर दिया जाए तो गर्ल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 85 माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि बॉय को 4 मैंगोज मिल रहे हैं, जबकि हर एक गर्ल को 5 मिल रहे हैं। तो यानी कि बॉयज़ कितने हैं, एक्स हैं, तो x इंटू 4 करेंगे तो उतने मैंगोज आ जाएंगे जितने बॉयज़ को मिल रहे होंगे, प्लस हर लड़की को 5 मैंगो मिल रहे हैं गर्ल को, तो गर्ल कितनी है 85 माइनस एक्स है, तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके मैंगोज आ जाएंगे, और टोटल मैंगोज हैं 380, ठीक है। तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 380 मैंगोज हो जाएंगे। तो बस हमें यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ 4x, अब 5 को 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 425, और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस 5x लिखेंगे इसको, इजिकल टू 380। अब 5x और 4x को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो x बनेगा निशान बड़ी संख्या का। अब ये वाला जो 425 है प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 425। अब 380 में से 425 को हम लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45, निशान लगेगा बड़ी संख्या का क्योंकि 425 बड़ा है और यहाँ माइनस एक्स है, तो इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 45। अब आप शुरू में देखें यहाँ पर हमने जो बॉयज़ थे हमने क्या माने थे, x माने थे, तो देयरफॉर यहाँ पर नंबर ऑफ़ बॉयज़ 45 हो गए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो 45 है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन चेक करें तो देखिए ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल राइट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल को सपोर्ट मिले, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।